सिय राम मैं सब जग जानी, सारा संसार सिया राम में है। तो ये संदेश लोक के मन में तो बैठता ही है, ये शास्त्र से भी सम्मत होता है। शोधकर्ता के नाते वो निरंतर शोधरत रहते हैं और ऐसे विषयों को उठाते हैं जिन विषयों के उठाने से भारत का जो भारतीय बोध है वो संपुष्ट हो, उसका अधिष्ठान लोगों के सामने प्रखरता से सामने आए, इसलिए ऐसे विषयों को वो चुनते हैं। व्यक्ति के रूप में वो एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। कहीं से उनमें कोई अहंकार दिखाई नहीं देता। वस्तुतः साहित्य का जो यदि मानवीकरण कर दिया जाए तो पूरे उनके व्यक्तित्व से टपकता है। उनका लेखन, उनका चिंतन, उनका मनन, उनके भाषण, ये सब जब हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र साहित्यमय व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। वो देखिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। साहित्यिक क्षेत्र में तो उनका अवदान ही है, वो साहित्यकार भी हैं, एक अच्छे समीक्षक भी हैं। सर साहित्य के लिए जीते हैं, साहित्य ही उनका सब है। कृष्ण गोपाल जी मिश्र की प्रशंसा इस बात करता हूँ कि उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया है और आधुनिक साहित्य का भी उनको गहरा अध्ययन है। एक कवि के रूप में भी उनकी अपनी एक पहचान है और वो ये कि वो हमेशा एक ऐसे पात्रों को चुनते हैं जिन पर अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ है। जैसे उन्होंने छत्रसाल लिखा, उसके बाद उन्होंने झलकारी बाई लिखा, तो अभी तक झलकारी बाई पर कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन उन्होंने झलकारी बाई पर एक खंड काव्य लिखा। यदि आपको कुछ लिखना है तो आपको अपने समय के समाज को समझना होगा, इसलिए समाज के बीच में रहना होगा, साधारण आदमी के बीच में जाना होगा। आपकी संवेदनाएं अगर उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगी तो आपके लेखन में ईमानदारी नहीं होगी। तो देशबद्धता, लोक मंगल, लोक संग्रह, लोक कल्याण, ये जो भारतीय दृष्टि है, उस भारतीय दृष्टि को वो हमेशा उन्होंने अपने सामने रखा, उसी के हिसाब से उन्होंने लेखन किया। तो इसलिए मैं उनको रामचंद्र शुक्ल की परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखता हूँ। समाज के लिए साहित्य लोक मंगल की भूमि तैयार करता है, कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। और यदि साहित्य की भूमिका कल्याणमयी नहीं है, वो सत्य, शिव और सुंदर से दूर है, तो फिर ऐसे लेखन का कोई महत्व नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। साहित्य तो लोक के लिए होता है, उस लोक दृष्टि से भी कृष्ण गोपाल जी मिश्र संपन्न हैं और इसलिए उनके आलोचना का महत्व बढ़ जाता है। वो मेरे लिए एक तरह के संदर्भ पुरुष हैं। हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें एक बात साफ दिखाई दे रही है कि यह अर्थ युग है। लोग भले ही ऊपर से संपन्न दिखाई दें पर अंदर से खाली होते जा रहे हैं। हमें बच्चे को जीवन जीने देना है, उसके जीवन को संस्कारित बनाना है, लेकिन हम उसको आर्थिक व्यामोह में इतना उलझा देते हैं, केवल हमने जीवन का लक्ष्य अर्थोपार्जन बना लिया है। लेकिन जो धर्म है, जो कर्तव्य है, जो सामाजिक दायित्वबोध है, जो मन की शांति है, जो सुख है, जो स्वास्थ्य है, वो सब खो जाता है। कृष्ण गोपाल जी मिश्र इन सबसे निरपेक्ष रहते हुए उस बात को, उस धारा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सांस्कृतिक मान बिंदुओं को गर्व से ग्रहण करें, न केवल ग्रहण करें, उसके अनुसार आचरण करें। शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि धर्मपाल मैनी ने मानव मूल्यों का एक विश्वकोश तैयार किया है। उस विश्वकोश तैयार करने में 5 खंडों में है, लेकिन उसमें कृष्ण गोपाल मिश्र की भी एक महती भूमिका है।
दूसरा आप देखें कि नई कविता पर और हिंदी के पूर्व इतिहास क्रम पर सुरेश गौतम ने कुछ किताबें, कुछ कोश तैयार किए। उन कोश को तैयार करने में भी कृष्ण गोपाल मिश्र की बहती भूमिका रही और उनका उसमें बड़े आदर के साथ उसमें उनका उल्लेख किया। बहुत सी उन्होंने स्वयं प्रविष्टियाँ स्वयं लिखी, संपादन भी किया। मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र की उपस्थिति और नर्मदांचल के लिए उनके जो साहित्यिक अवदान की बात होती है वो धरोहर के रूप में गिनी जाएगी। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर स्वर्गीय आचार्य पुरुषोत्तम जी दीक्षित ने कहा था कि नर्मदापुरम के लिए डॉक्टर कृष्ण गोपाल आवश्यक हैं। ठीक इसी प्रकार से एक बार चर्चा करते हुए मेरे परम श्रद्धेय आराध्य स्वर्गीय प्रोफेसर श्री कृष्ण जी सरल ने कहा था कि कभी जाकर डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र से सिवनी मालवा में मिलना। और ये दोनों प्रेरणाएं मेरे उनके संपर्क का कारण बनी। आज मैं पाता हूँ कि उन दोनों दिवंगत आत्माओं का आशीर्वाद है जो मुझे उपलब्ध हो गए और उनका साहित्य हमारे नर्मदांचल के लिए धरोहर है। षष्ठी पूर्ति पर मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर उन्हें सुखी रखे और इसी तरह सरस्वती माँ का भंडार भरते रहें। एक साहित्यकार को बहुत सजग रहना चाहिए और इसलिए ऐसे सजग आलोचक की षष्ठी पूर्ति का आयोजन होशंगाबाद में हो रहा है, नर्मदा के तट पर हो रहा है, नर्मदा नगर में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दीर्घायुष्य दे, साथ ही उनके लेखन में और अधिक शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। आज वो 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ उनको ही नहीं बल्कि नेपथ्य की शक्ति के रूप में उनकी पत्नी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि एक विद्वान को और लेखक को झेलना कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए जो नेपथ्य की शक्ति के रूप में पत्नी का जो सहयोग है उसे भी इस सफलता में रेखांकित करना चाहिए, तभी बात पूरी होगी। क्योंकि बिना उनको याद किए, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी नारायण साथ साथ चलते हैं, तो वो भी कदम ब कदम उनके साथ चलती हैं। वो मेरे छोटे भाई की तरह से रहे हैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है। 2 पंक्तियों के साथ आशीर्वाद देना चाहूँगा। आयुष कामः यशः कामः पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यम धन वृद्धिश्च सर्वे कामा भवन्तु ते, सर्वे कामा भवन्तु ते। सर शतायु हूँ और हम इससे अच्छा क्या हमारे लिए है। पापा की षष्ठी पूर्ति पे मैं सिर्फ ये 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि यूँ तो खुद अपनी तकदीर बना सकता हूँ मैं, यूँ तो खुद अपनी तकदीर बना सकता हूँ मैं, पर पापा आप साथ हैं तो पानी में भी तस्वीर बना सकता हूँ मैं। प्रणाम। एक छोटा सा अंश है युग पुरुष महाकाव्य का। मानव का जीवन क्षणभंगुर, मानव का जीवन क्षणभंगुर पर अनंत राष्ट्र का जीवन, अतः जिए हम राष्ट्र हित में और मरे भी राष्ट्र के हित। मानव का जीवन क्षणभंगुर पर अनंत राष्ट्र का जीवन, अतः जिए हम राष्ट्र हित में और मरे भी राष्ट्र के हित। प्राण प्रेम परिवार सभी कुछ राष्ट्र का राष्ट्र हित अर्पित। राष्ट्र सत्य है, राष्ट्र सनातन, राष्ट्र पर प्रति श्वास समर्पित, राष्ट्र पर प्रति श्वास समर्पित। गूंज उठी वाणी अंतर से, राष्ट्र पर सर्वस्व समर्पित। दोहराया जग के कण कण ने, राष्ट्र पर सर्वस्व समर्पित।